हाय एवरीवन। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमको रेडिट पर जो है एक थ्रेड मिली है जिसपे पूछा गया है एक बच्चे का क्वेश्चन कि सीयूटी 2026 प्रेप कब से स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब बेसिकली उसको ये जानना चाह रहा है कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए और पार्शियल ड्रॉप बिटवीन, मतलब उसने कहीं पार्शियल ड्रॉप वगैरह लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दो फैक्टर आते हैं। पहला ये कि अगर ऑलरेडी किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया है बट अब आप चाहते हैं कि वापस से सीयूटी यूजी का एग्जाम देकर आप किसी बेहतरीन कॉलेज किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप किस तरह प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा कैसे बन सकता है कि या तो अभी तक आपने एडमिशन लिया भी नहीं, तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि अभी तक आपने एडमिशन मान लीजिए नहीं लिया है, ठीक है, और लास्ट ईयर आप सीयूटी यूजी एग्जाम दे चुके हैं। तो अगर आप दे चुके होंगे तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी आपका काफी सारा जो बेसिक्स है वो कवर हो रखे होंगे, ठीक है। अब डिपेंड ये भी करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए सीयूटी यूजी में काफी टफ कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। वैसे तो अब काफी लेट हो चुका है, बट अगर अभी से भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 180 दिन का टाइम बचा है और आप इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास प्री बोर्ड या बोर्ड का कोई भी लोड नहीं है। आपके प्री बोर्ड और बोर्ड ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आपको फुल्ली फोकस करना है सीयूटी यूजी एग्जाम में। अच्छा, ये तो बात रही, लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं तो हो सकता है आपको वहां की भी आपकी पढ़ाई मैनेज करनी हो, साथ में सीयूटी एग्जाम भी, तो आपका सेम कंडीशन बन जाएगी जैसे कि आप बोर्ड्स प्री बोर्ड्स और साथ में आप लोग सीयूटी एग्जाम टारगेट कर रहे हो। तो उस केस में आपको थोड़ी स्ट्रगल ज्यादा होगी, बट आपको एफर्ट खुद से मानने पड़ेंगे अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपने करियर को एक अच्छी ग्रोथ और डायरेक्शन देना चाहते हैं। अगर बात करूं मैं इंग्लिश लैंग्वेज की, जो कि मोस्टली बच्चा लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज चूज करता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप लोग पहले सबसे पहले उसका सिलेबस डाउनलोड करें, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस का एनालिसिस करें और साथ में आप लोग उसके बाद जो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें, ठीक है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर डोमेन सर्वर की बात करूं तो एनसीईआरटी ही की होने वाली है, तो आपको एनसीईआरटी फोकस करना है। लेकिन साथ में अगर जैसे आप इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बता दूं कि आप लोगों को क्लास 11 का जो माइक्रो है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीयूटी 2025 एग्जाम में वो पूछा गया था। बाकी गेट के लिए आप लोग को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके एंड करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। इस तरीके से आप गेट को भी बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस ये होगी कि आप कोई कोचिंग अगर ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको कोई क्रैश कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स अगर कोई ऐसा मिल रहा है उससे आप बहुत ही इजीली अपना जो पूरा कोर्स है कंप्लीट कर पाएंगे। साथ में आप लोग पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा। साथ में मॉक टेस्ट जितने ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी पिछले साल सीयूटी एग्जाम दे चुके होंगे तो आपको काफी बेसिक्स क्लियर होंगे, तो आप मॉक टेस्ट के साथ भी इसको जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टिप्स, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज या डोमेन सब्जेक्ट या आप गेट किसी में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले एनटीए से सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लेना है और इसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस कर लेना है, फिर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। याद रखिए 180 दिन है बट एक काफी नहीं। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं आपका सीयूटी यूजी सभी एग्जाम क्लियर हो जाएगा और साथ में आप ले पाएंगे किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।